तो कोर्ट अगर स्टे लगा रहा है, इट मीन्स कि इंडिया में संविधान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो अगर ये हो जाता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम किसी जनरल को नहीं, और इससे अच्छा ये इससे और बच्चे प्रोटेक्टिव ही रहेंगे, ना कि डिसप्रोटेक्टिव हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि उसके लिए एक हाई लेवल की इक्विटी कमेटी बनाने की बात हो रही है, और भी सिलेक्शन कमेटीज़ और इसको बोला जा रहा है कि और सशक्त नियम और कानून बनाए जाएं, जिससे कि प्रोसीजर्स फॉलो करा जाए, जिससे कि इस तरीके की सिचुएशन अराइज ही ना हो। लेकिन अभी जो प्रोपेगेंडा पूरी सोसाइटी में या देश भर में फैला हुआ है कि अगर कोई हमको जनरल कैटेगरी को या उच्च वर्ग को कोई ऐसे बोल देता है कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझे मारा, या उन्होंने मुझे टॉर्चर करा या हैरेस करा या इस तरीके की चीज़, तो वो चीज़ पे वो लोग सोच रहे हैं कि फिर हमको वो लोग मुझे ले जाएंगे, हमारे पास केसेस होगा, हमको परेशान करेगी पुलिस या प्रशासन या कोर्ट या जिस तरीके की चीज़ें। लेकिन इस तरीके की चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि सरकार का वो मकसद नहीं है कि देश में उथल पुथल मचाना और इस तरीके का अनडिस्टर्बेंस सिचुएशन लाना। एक स्टेबल सरकार चल रही है और स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है। सरकार तो चाहेगी कि स्टेबल रहे, इस तरीके की चीज़ें तो नहीं करेगी जिससे कि इंडिया में अनस्टेबिलिटी आए। और अगर हम स्टेबल रह के ही तभी हम मोदी जी का भी अपना स्वप्न पूरा कर पाएंगे विकसित भारत का। तो सारे लोग लगे हुए हैं, मोदी जी भी दी जान से लगे हुए हैं विकसित भारत को, विकसित भारत। लेकिन सर जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हमने तो भर भर के वोट दिया है, देते भी हैं भाजपा को और जिताते भी हैं, आखिरकार मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के साथ? देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी जनरल कैटेगरी के लिए कोई बायस्ड होके और इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। ये इस तरीके का एक प्रस्ताव रखा गया वहाँ पे बिल में, अमेंडमेंट में। अब देखिए, सारे लोग मेंबर सेलेक्ट होके आए हैं, जनता से चुन के आए हैं, सब लोग अपना वोट करेंगे। ये तो पूरा क्रिस्टल क्लियर है सारा प्रोसीजर भारत का। ऐसा तो है नहीं कि उसमें कहीं छुप छुपा के कोई पास हो जा रहा है या कोई अमेंडमेंट बिल पास हो गया, आपको डिक्टेटरशिप चल रहा है कि नहीं कल से मानना ही है। अगर इस तरीके की चीज़ रहती तो कोर्ट उस पर स्टे कैसे लगा पाता? तो कोर्ट अगर स्टे लगा रहा है, इट मीन्स कि इंडिया में संविधान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ही चीज़ें होंगी। मोदी जी ने कोई ऐसा किसी से बायस्ड होकर नहीं किया, और उस उपाधि उस चेयर पे बैठे हुए जो भी कोई होगा वो पूरा ओवरऑल सोचेगा। ऐसा नहीं है कि किसी कास्ट और किसी जेंडर और किसी के बेस पे चीज़ों को डिसीजन लेगा, और मोदी जी ने ऐसा। लेकिन सर नाराजगी इतना है कि कुछ सुना है कि कुछ भाजपा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया या भाजपा नेताओं ने, जिन नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया, तो उनका भी विवरण और बैकग्राउंड देखना चाहिए कि वो भाजपा के नेता सही में थे शुरू से या नहीं थे। कुछ लोगों की तो प्रवृत्ति में इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं, जो कभी इस तरफ रहते हैं कभी उस तरफ रहते हैं। उनको सिर्फ अपने फ़ायदे की मतलब, उनको जनता के फ़ायदे से कोई मतलब नहीं है। जब भी उनको इस तरीके के कुछ प्रोपेगेंडा या कुछ इस तरीके की हित की बात होगी देश की, तो वो कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करेंगे। जैसे अभी JNU में पिछले 2 महीने पहले दंगा हुआ, तो उसमें भी एक नए तरीके का वो हो गया कि मुस्लिम था इसलिए नहीं उसको बेल मिला। तो इस तरीके की चीज़ें ये समय समय पे जितनी भी अलाइड पार्टीज़ है, लेफ्ट पार्टीज़ है, कांग्रेस हो, RJD हो, कोई भी हो, वो सारे लोग ये लोग एक तरीके की प्रोपेगेंडा अपना मार्केट में मार्केटाइज करते हैं, और वो डिफरेंट कास्ट के थ्रू करते हैं, और सबको सब चीज़ों को लुक्रेटिव बना के चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, और मीडिया फिर उसको प्रेजेंट करती है। तो जनरल पब्लिक जो है वो उसको परसीव करती है, तो जो वो एक्चुअलिटी में जा ही नहीं पाती है कि क्या एक्चुअल में बिल है, क्या बोल रही है सरकार, क्या अमेंडमेंट करना चाह रही है। ये कोई इसके पीछे कोई नहीं जान रहा है। अगर आप एक बार जानेंगे लोग तो इस तरीके की चीज़ें